को मिलेगा। वाज़ेह रहे, जुमे से आम आदमी पार्टी ने मुल्कगीर सतह पर रुकनसाजी की मुहिम शुरू कर दी है। 17 रोज तक जारी रहने वाली इस मुहिम से पार्टी मुल्क भर में कम से कम 1 करोड़ अरकान को जोड़ने का इरादा रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। और इस सब के बीच दिल्ली असेंबली में जेडीयू के वाहिद रुकने असेंबली शोएब इकबाल ने आम आदमी पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। काबिल गौर बात है कि शोएब इकबाल गुज़िश्ता हफ्ते आम आदमी पार्टी की तनकीद कर रहे थे। कुमार विश्वास के मुतनाज़िर वीडियो के मंजर आम पर आने के बाद वो आम आदमी पार्टी से हिमायत तक वापस लेने की बात कर रहे थे। कुमार विश्वास की माजरत ख्वाही के बाद शोएब इकबाल ने हिमायत जारी रखने का ऐलान किया था। प्रचार बिठाने की बात है, अच्छा देश में प्रशासन देने की बात है, तो उस बात से हम लोग प्रसन्न है और इसीलिए हमने उनको समर्थन भी दिया था। तो मैं समझता हूं कि इसके अंदर कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। पार्टी को जो है मजबूत करेंगे हम भी अगर पहुंचेंगे पार्टी के अंदर, और समझता हूं कि इसमें ज्वाइन करनी चाहिए और लोगों भी कर रहे हैं और लोगों को भी करनी चाहिए। देश के अंदर जो एक वातावरण जो है वो कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ बना हुआ है, तो ऐसी सूरत में हम लोग जो है आम आदमी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। अन्ना हजारे की हामी व समाजी कारकुन किरण बेदी ने बीजेपी के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की खुलकर सताइश की है। किरण बेदी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी वज़ारत उज़्मा के लिए सही उम्मीदवार हैं। किरण ने मोदी को कांग्रेस का मुनासिब मुतबादिल भी करार दे दिया। समय है एक स्थिर सरकार के लिए, एक प्रगतिशील सरकार के लिए, जवाबदेही सरकार के लिए और यूनाइटेड सरकार के लिए। अगर हमने गुटों में बांट दिया तो फिर हम लोग यही क्योस पे अगले 3 साल भी रहेंगे। बहुत सारे भारतीय देश छोड़ के चले जाएंगे, मैं आपको बता दूं। और अगर हमारे पास जो सेकंड ऑल्टरनेटिव है वो है बीजेपी, और उसका नेतृत्व आज कर रहे हैं जो बीजेपी का नेतृत्व एज प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट वो है नरेंद्र मोदी। और वो 3 बारी गुजरात के चीफ मिनिस्टर सक्सेसफुली रह चुके हैं। उन्होंने सरकार चलाई है, दिखा दिया है, उनके पास आइडियाज हैं, आप उनको सुनो तो सही। जब मोदी बोलते हैं तो लगता है दूसरों को स्कूल जाना चाहिए, वो अपने तजुर्बे से बोलते हैं, एक्सपीरियंस से बोलते हैं। तो अगर हम लोग देश का हित चाहते हैं तो अब हमको टुकड़ों टुकड़ों में वोट नहीं करना चाहिए, अब हमको मेजॉरिटी वोट करनी चाहिए। मोदी इज अ क्लियर ऑल्टरनेटिव टुडे, व्हाई आर वी फाइटिंग शाय ऑफ इट? मोदी इज अ क्लियर ऑल्टरनेटिव। दिल्ली हाईकोर्ट ने नर्सरी में दाखिले के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग के जरिए जारी की गई गाइडलाइन पर रोक लगाने के लिए दाखिल की गई अर्जीदाश्त को खारिज कर दिया। यानी LG के रहनुमा खतूत 1 साल तक नाफिज रहेंगे। अदालत ने इस सिलसिले में दिल्ली हुकूमत से जवाब भी मांगा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने दरअसल स्कूलों के पास रहने वाली सीट और 20% मैनेजमेंट कोटे को रद्द करने का हुक्म दिया था, जिसके खिलाफ प्राइवेट स्कूल्स ने ये अर्जीदाश्त दाखिल की थी। एक बहुत बड़ी एक 10 साल लंबी लड़ाई के बाद हम ये महसूस कर रहे हैं कि अभी लड़ाई शुरू हुई है। अभी ये नहीं कह सकते वह लड़ाई खत्म हो गई है, क्योंकि कमर्शियलाइजेशन देश के अंदर जो है एजुकेशन के अंदर बहुत बड़ा है और उसके ऊपर रोक लगानी है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है और बहुत बड़ी जीत है बच्चों की, एक शुरुआत है जीत के अंदर, जहां उनको एडमिशन प्रोसेस के अंदर जो है आज भेदभाव नहीं किया जाएगा, इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। और दूसरी तरफ जो स्कूल की मनमानी थी, जो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन था, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी रोक इससे लगी है कि ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं ये कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, ये एक कम्युनिटी एक्टिविटी है, एक फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी है। तो ये इन लोगों का कोई भी अधिकार नहीं है कि किसी 2 बच्चों को भेदभाव करें दाखिले के अंदर। इस देश के जितने भी बच्चे हैं सबका इक्वल राइट है इन स्कूलों के अंदर पढ़ने का। लेकिन अभी तक जो हो रहा था वो ये हो रहा था कि ये मनमानी ढंग से अपने रूल रेगुलेशन बना के उनको इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि एक बहुत बड़ा लार्ज सेक्शन ऑफ चिल्ड्रन जो है वो इक्वल पार्टिसिपेशन, राइट ऑफ इक्वल पार्टिसिपेशन इन एडमिशन प्रोसेस जो है वो इससे गेन करेगा। मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन ने अखिलेश हुकूमत के जरिए सैफई महोत्सव में करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जाने की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। शामली के मुन्ना माजरा के मुतासरीन के मुताबिक यूपी हुकूमत ने मुतासरीन के लिए कुछ भी नहीं किया है। इन मुतासरीन ने समाजवादी पार्टी हुकूमत को आने वाले इंतखाबात में इसका करारा जवाब देने का इरादा भी जाहिर कर दिया है। अपना एक प्रोग्राम रखा था ये, उसमें 10 करोड़ या 5 करोड़ या 1 करोड़ जितना भी पैसा उन्होंने उसमें लगाया, उससे अच्छा अगर गरीबों में बांट देते,
हम जैसे गरीबों को दे देते तो क्या उनका कुछ बिगड़ जाता। आज तो जरूरत हमें सरकार की है, क्यों हम गरीब घर से बेघर है, कल को सरकार को हमारी जरूरत है। जितना पैसा वहाँ खर्च हुआ, अगर इतना मान लीजिए जो जनता पड़ी इनके लिए होता तो जनता अच्छी सरकार बनती। अगर लोकसभा के चुनाव आ रहे, जनता उनको सपोर्ट करती। इस बात को देखते हुए मतलब जो है कि ये नहीं लगता कि वो उसको सपोर्ट करेगी। उड़ा रहे हैं, ये जनता का रुपया है, वो उनके घर का रुपया नहीं है कि वो जैसे मर्जी चाहे उड़ा सकते हैं। देखें, मैं भी एक जनता में ही आ गया, आम आदमी, लेकिन उनके घर का पैसा नहीं है वो। अगर यही पैसा वो दंगा पीड़ितों के भविष्य में खर्च करते तो इनके बच्चे भी और ये लोग भी दुआ देते। पर यूपी के वज़ीर-ए-आला अखिलेश यादव सैफई महोत्सव के इनेकाद का दिफा कर रहे हैं। अखिलेश का कहना है कि मुजफ्फरनगर फसादात और सैफई महोत्सव का तकाबुल नहीं किया जाना चाहिए। वज़ीर-ए-आला का कहना है कि हुकूमत फसाद मुतासरीन की हर मुमकिन मदद कर रही है। घटनाओं के बारे में नहीं जानते हैं, उसके बारे में उनसे पूछते हैं। अगर सवाल करना है मेरे से सवाल करो, मैं मुख्यमंत्री, मेरी सरकार है, समाजवादी पार्टी की सरकार है। और एक बार नहीं, मैंने कई बार कहा, राजनीतिक दल के लोग वहां गए भी, इनको भी मैंने कहा आप अगर इनको वापस पहुंचाना चाहते हैं, घर में रहें, ठंड लगे, सुरक्षित रहें, हम भी भेजना चाहते हैं, आप भी भेजना चाहते हो। और जो मदद सरकार कर सकती थी वो की है मदद सरकार ने, और बड़े पैमाने में मदद की है। देश में कहीं भी इस तरह की घटना हुई होगी, कहीं भी इतने बड़े पैमाने पर सरकार मदद करने के लिए आगे नहीं आई जितना समाजवादी पार्टी सरकार में आई। नहीं, आप याद करो मुजफ्फरनगर की प्रेस में मैंने कहा था कि जो चाहेंगे मैं उनको लोही आवाज दे दूंगा, कोई लोही आवाज लेने के लिए तैयार नहीं। और अब रुख करेंगे कश्मीर का, जहां के जिला बारामूला के मार्बल गांव में मिलिटेंटों और हिफाजती अमले के बीच एनकाउंटर शुरू हुआ। पुलिस के मुताबिक मिलिटेंटों की मौजूदगी की मुसद्दिका इत्तलात मिलने के बाद गांव का मुहासरा कर लिया गया। सुबह मिलिटेंटों ने पुलिस पर फायरिंग की थी, जिसके बाद पुलिस और हिफाजती अमले ने मुहासरा करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया था। ताहम रात के दौरान सर्च ऑपरेशन को रोक दिया गया है। लोक जनशक्ति पार्टी के युवा मोर्चा के कौमी सदर संजय सराफ ने हबाकदल इंतखाबी हल्के में नाकिस ड्रेनेज निजाम पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने सरकार से मुतालबा किया है कि इलाके के ड्रेनेज निजाम को दुरुस्त किया जाए। संजय सराफ ने इलाके के दौरे के दौरान अवामी मसाइल का भी जायजा लिया। उन्होंने उमूर सार्फीन महकमे पर जोर दिया कि इलाके के राशन घाटों पर ग़िज़ाई अजनास की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। खुद देख रहे हैं कैसी है ड्रेनेजेस के यहाँ पर जो और पिट्स लगे हैं, ढक्कन नहीं है यहाँ पर। बर्फबारी के बाद में जहाँ यहाँ पर राशन डिपोज की प्रॉब्लम्स है, राशन डिपोज में खुला चावल नहीं आम आदमी को मिल रहा है। बिजली में तो थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा सा ठीक हो रहा है। कैपिटल में भी अगर हम लोग 24 घंटे बिजली नहीं दे सकते तो हम नहीं समझते हैं कि हम लोग कश्मीर का कोई डेवलपमेंट प्रोसेस चला रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। मुल्क का अगला वजीर आजम जो है वो कौन होगा? मैं क्या सोच रहा हूँ, बल्कि हर आम आदमी इस बात को सोच रहा है कि जो अगला जो इलेक्शन होने वाला है वो होगा केजरीवाल वर्सेस मोदी। आपकी जो पार्टी है आप, वो भी कहीं ना कहीं आम इंतखाबात में उसका रोल रहने वाला है और मुकाबला जो है उसका ही बीजेपी से होगा, कांग्रेस कहीं नहीं है। जावेद साहब, इनकी बात से इत्तेफाक करते हैं आप? मैं एक बात आपको बता दूं, ये वही है कि आपके पास नया नया मसला है तो इसमें आप उस चीज को जोश के साथ कह रहे हैं। तो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन बनने वाला है? आप तो कहेंगे बिल्कुल जो है नरेंद्र मोदी बनने वाले हैं। जो कांग्रेस है, इतनी पुरानी पार्टी है, उसका कहीं जो है वो खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा आपको, या फिर कहा जाए उसका कहीं बहुत ज्यादा रोल नहीं रहने वाला? देखने वाली बात यह है कि हमसे बहुत पुरानी 125 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी हो या कोई दीगर और पार्टी हो कि अपने प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट का नाम अनाउंस करे। कौन बनेगा मुल्क का नया वजीर आजम? देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ATV उर्दू पर। अल्लाह
मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। मौसम की फितरत है बदलते रहना और इंसान की जिंदगी को अलग अलग रंगों से सजाना। जरूरी नहीं कि हर मौसम बसंत की तरह रंग बिरंगा हो, लेकिन पतझड़ और सर्द हवाओं का भी तो एक रंग होता है। मौसम का हर रंग इंसान के भीतर के मौसम को किसी न किसी तरह से जगाता है, छेड़ता है और उससे खेलता है। इस बदलते मौसम में जब दिन कुछ कुछ छोटे होने लगे हैं और रातें कुछ लंबी, दिल के अरमान कुछ इस तरह जाग उठते हैं। ओ चोरी हो गई रात नैन की निंदिया, चुभ चुभ गई अखियों में रंग भरी बिंदिया। चोरी हो गई रात नैन की निंदिया। चोरी हो गई रात नैन की निंदिया। दिन भी गई लेके रह के वो जो गई मेरा चैन भी लेके। दिन भी गई लेके रैन भी लेके, वो जो गई मेरा चैन भी लेके। तुम जैसे नैना थे तुम्हारी सुरतिया। चोरी हो गई रात नैन की निंदिया। ओ चोरी हो गई रात नैन की निंदिया।
चोरी हो गई रात नैन की निंदिया। सपनों में कोई आया जाग उठी बिंदिया, चोरी हो गई रात नैन की निंदिया, ओ चोरी हो गई रात नैन की निंदिया। बीत जाए न कहीं ये रात, कोई बात करो, जाने फिर कब हो मुलाकात, कोई बात करो। मौसमे हिज्र में वीरा है मेरे दिल की ज़मीं, पल में हो जाएगी बरसात। तुमको देखा है तो थमने लगी मेरे जख्मों की जलन, कुछ तो समझो मेरे जज्बात, कोई बात करो। बदलते मौसम में आपकी और हमारी ये मुलाकात जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। जिस्म पर मिट्टी बनेंगे पाक हो जाएंगे हम, ऐ ज़मीन एक दिन तेरी खुराक हो जाएंगे।
नमाज पढ़ते हैं गंगा पे वजू करके। कभी दुपट्टे का होना भी नहीं होता, कभी दुपट्टे का होना भी नहीं होता। जहाँ हो प्यार वहाँ कोई गम नहीं। इस शनिचर महफिल मुशायरा में देखिए टांडा उत्तर प्रदेश में मुनक्किदा एक शानदार उद्भिन्न मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ATV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, बस है तो न्यूरामेंट है ना। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। आपकी सुबह हमारे साथ दिलचस्प और पुरकशिश बातचीत, आपके एहसासात हमारे ख्यालात, दिलों में कैद और मस्ती भर देने वाले सदाबहार नगमे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे ओ मेरे मितवा। आपकी दिल की आवाज दिल से दिल तक। प्रोग्राम दिल से एक नए अंदाज में हर पीर से शनिचर सुबह 9 बजे सिर्फ ATV उर्दू पर। तो हम बात कर रहे थे मौसम की। जिंदगी में कोई एक मौसम जब हमें भाने लगता है, या यूं कहें कि हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे हालात पैदा होते हैं जो हमें रास आने लगते हैं, तो मन करता है कि वक्त की रफ्तार थम जाए अभी इसी समय। जी चाहता है कि जो हो रहा है वो कभी ना गुजरे, ये जानते हुए भी कि रुकना वक्त की नीति नहीं है, बदलना मौसम की फितरत है। आज मेरे मन में सखी बांसुरी बजाए कोई, आज मेरे मन में, आज मेरे मन में सखी बांसुरी बजाए कोई, प्यार भरे गीत सखी बार बार गाए कोई, बांसुरी बजाए
जैसे दिन के बाद शाम ढलती है, बारिश के बाद धूप निकलती है, उसी तरह सुख के पलों का अपनी रफ्तार से गुजरना लाजमी है। मिलन के बाद जुदाई जीवन प्रक्रिया का एक हिस्सा है, लेकिन दिल में अगर आशा की जोत जलती रहे तो उसकी रोशनी में गमों के अंधेरे बेइंतहा हावी नहीं हो पाते। और फिर ये प्रकृति का नियम है कि हर रात की सुबह होती है। मैं रानी हूँ राजा की, राजा मेरा पिया, किसी को क्या हो किसी को क्या। मैं रानी हूँ राजा की, राजा मेरा पिया, किसी को क्या हो किसी को क्या। ओ प्रीतनगर पे राज करूं मैं बन के सजनवा तेरी। प्रीतनगर पे राज करूं मैं बन के सजनवा तेरी, बन के सजनवा तेरी। महल तो महले धनवानों के दिल की नगरिया मेरी। महल तो महले धनवानों के दिल की नगरिया मेरी। दिल की नगरिया मेरी। चाहा था जिसको मैंने दिल उसको दे दिया, किसी को क्या हो किसी को क्या। छोड़ के अपने पी की डगरिया और कहीं ना जाऊं। छोड़ के अपने पी की डगरिया और कहीं ना जाऊं, और कहीं ना जाऊं। जीत लिया है तन मन जिसने, गीत उसी के गाऊं। जीत लिया है तन मन जिसने, गीत उसी के गाऊं। गीत उसी के गाऊं। पीपी की धुन पे हरदम नाचे मेरा जिया, किसी को क्या हो किसी को क्या। मैं रानी हूँ राजा की, राजा मेरा पिया, किसी को क्या हो किसी को क्या। जिंदगी के बदलते मौसमों पर ये गुफ्तगू जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद।